बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। स्क्रीन पर जो आपको छोटे छोटे क्यूट से बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये मेरी नंदों के बच्चे हैं। मोहम्मद सोबान और अनाया अपने मामू के साथ मोटर बाइक की राइड ले रहे हैं और मामू जो हैं इनके वो मुझे छोड़ने जा रहे थे मेरी खाला की तरफ। ईद के दिनों में मैं खाला के घर गई हूँ तो कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकी, तो कुछ फुर्सत थी तो मैंने सोचा कि चले उनके घर का चक्कर लगाते हैं। तो ये कल का विज़िट है मेरा खाला के घर की तरफ। मौसम भी अच्छा था, पूरा दिन ही तकरीबन मौसम अच्छा रहा है। आजकल मौसम अच्छा हो जाता है, बादल आ जाते हैं, हवाएं भी चलती हैं, लेकिन बरसता नहीं है, बारिश नहीं बरस रही है। तो बहरहाल अल्लाह को जैसे मंजूर। पिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत बारिशें हुई हैं और बहुत नुकसान हुआ है। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जनाब खाला के घर जब मैं पहुंची हूं तो वहां बन रहा था दूधी वाला हलवा और पोस्ट ईद सेलिब्रेशंस में से एक ये सेलिब्रेशन है कि हमारे घरों में जब सूजी बच जाती है ईद के इस्तेमाल के बाद तो ईद का हलवा भी ख़त्म हो जाता है, तो फिर 4-5 दिन के बाद जनाब फिर से हलवा बना लिया जाता है। तो ये भी कोई आधा किलो के करीब सूजी पड़ी थी खाला के पास और मैं जब गई हूँ तो उन्होंने कहा कि चले हलवा बनाते हैं। तो देसी घी का हलवा बन रहा था दूधी वाला और छोटी सी कढ़ाई में थोड़ा सा हलवा बन रहा था। बस यही है कि मुँह सब ने मीठा कर लिया और ईद को जो है ना वो थोड़ा तरोताज़ा कर लिया। तो बहरहाल मज़ा आया। हलवा ईद वाला ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर जो 4-5 दिन के बाद दोबारा बनता है ना, वो ईद वाले हलवे से ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि ईद वाले दिन तो और बहुत कुछ होता है खाने को और हलवे बेचारे को कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई जाती। मीठा होता है ना, ज़ाहिर है थोड़ा सा खा के बस कर दिया जाता है। और फिर दूसरी बात यह है कि जिसके घर में भी जाओ ना वहाँ पे हलवा ही बना होता है, तो इसलिए भी फिर वो हलवा जो है ना उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जो ईद के गुज़रने के बाद जो बनता है ना, तो वो फिर चूँकि एक अकेली डिश होती है तो इसलिए उसका मज़ा और जायका कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ जनाब हलवा हो चुका था तैयार, और अगर ये थोड़ा ना होता तो ज़्यादा होता शायद, तो फिर इसको लकड़ियों वाले आग पे बनाया जाता। थोड़े से कुछ सिलेंडर पे बनाया गया है। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे लंच। बीफ पुलाव बना हुआ था और साथ में बीफ का सालन और ये रायता। तो अभी ईद का गोश्त जो है ना वो चल रहा है। देखें कुछ दिनों का ही मेहमान है, कुछ घरों में तो खैर बहुत ज़्यादा रखा जाता है। तो हलवा हमने दोपहर की चाय के साथ खाया। अगर आपको इस हलवे की रेसिपी चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये फिर नेक्स्ट डे का मेरा ब्लॉग है। मैं जा रही थी एक फ़ातकी की ताज़ियत करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ वाले गाँव में, और ये अनाया हमारे साथ घर तक गई है। हमने इसको रास्ते में ड्रॉप किया है और इसके बाद फिर हम आगे चले गए हैं। तो इसको ड्राइविंग का शौक़ हो रहा था, स्टीयरिंग को घुमा घुमा के तो अपना शौक़ पूरा कर रही थी। तो गांव देखें हमारा कितना प्यारा हो गया। बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं कि जो जितनी नशेबी जगह थी वहाँ सब पे पानी भरा हुआ है और बहुत खूबसूरत ये जगह लग रही थी। मैंने हस्बैंड से कहा कुछ देर रुकें ज़रा, हम उतर के इसकी कुछ वीडियो बना लें, लेकिन वो ज़रा जल्दी में थे। उन्होंने कहा नहीं आगे जाना है। तो वो गाँव भी थोड़ा फासले पे था तो इसलिए फिर रुके नहीं हम। और माशाल्लाह सब्ज़ा और हरियाली इतनी अच्छी लग रही थी आंखों को, और शाम का टाइम था पुरसकून सा। तो मैं इतनी बोर हो जाती हूँ छुट्टियों में गांव में रहते रहते कि अगर मुझे मतलब गांव में कहीं भी निकलना पड़े तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये उस गांव की तरफ जाने वाली रोड बन रही थी और काफ़ी अच्छी खुली रोड बनाई जा रही थी। देखें अब ये काम कब तक कंप्लीट होता है। तो ये गांव जो है ना हमारे गांव से काफ़ी ऊंचाई पे है। तो बड़े अच्छे यहाँ पे सरसब्ज़ शादाब खेत थे मूंगफली के, और उनमें वाइट बगले जो है ना वो फिर रहे थे। कहीं कहीं पे आपको नज़र आएंगे। मेरे कैमरे का जूम इतना ज़्यादा नहीं होता कि मैं आपको ये सफ़ेद बगले दिखाती। करीब जाओ तो उड़ जाते हैं फ़ौरन ही। कई मुसाफिर परिंदे हैं, परदेसी परिंदे हैं, किसी और रीजन से आते हैं यहाँ पे, लेकिन इन दिनों में आते हैं। तो ये गांव हमारे गांव जैसा नहीं है, ढोको जैसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा टाउन जैसा सूरत हाल थी, गलियाँ थी और प्रॉपर सारे घर जो है ना लगे बने हुए थे बराबर बराबर में, जैसे किसी छोटे से टाउन में होता है।
تو ہمارے بہت ہی قریبی فیملی فرینڈ تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کی تعزیت کر کے پھر ہم ان کے گھر سے نکلے ہیں۔ وہاں پر تو میں نے بالکل بھی موبائل یوز نہیں کیا، یہاں پہ ہم لوگ نکل رہے تھے گاؤں سے، اور ان کے گاؤں کے باہر بھی اس طرح ایک چھوٹا سا پونڈ تھا، نیچرل پونڈ، تو واپسی ہم نے دوسرے راستے سے کی، اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک اور فوتگی کی اطلاع ملی۔ گاؤں میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ فوتگی وغیرہ پہ تعزیت کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی فاتح خوانی یا جنازہ نہ ہو، ارد گرد کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں سب میں جایا جاتا ہے۔ تو شہروں میں ایسا نہیں ہے، وہاں کے لوگ بہت کم ہی کہیں آتے جاتے ہیں، تو اس لیے میرے لیے یہ بھی چیز بڑی ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو گھر واپس آئی تو تقریباً 6:30 کا ٹائم تھا، اور سالن بنانے والا تھا۔ یہاں پہ فوراً ہی جو ہے نا میں نے پھر آ کے ہانڈیاں رکھی ہے، قیمہ بوائل ہونے رکھا ہے، اور ساتھ دوسرے چولہے پہ اس کا مسالہ وغیرہ جو ہے وہ میں تیار کر رہی تھی۔ اور ہمارا بھی عید کا گوشت آج کل چل رہا ہے، جو کچھ بنا رہی ہوں میں ساتھ تھوڑی سی ریکارڈنگ کر لیتی ہوں۔ اور یہ کچھ قیمہ بنا کے رکھا ہوا تھا، تھوڑا سا گوشت پڑا ہوا ہے، اور کچھ کلیجی رکھی ہوئی ہے، تو ہوپ فلی کہ نیکسٹ ویک میں ہمارا گوشت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگ تو محرم تک چلاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اتنا سٹور نہیں کیا جاتا گوشت کو۔ تو یہاں پہ میں قیمے کی بنائی کر رہی تھی، کافی شام ہوتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ دیگر کام بھی ظاہر ہے کہ نپٹانے ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی ہوم میڈ مسالہ میں نے اس میں ڈالا تھا، میری نند نے بنائے تھے، کڑاہی اور ہانڈی مسالے دو، کسی شیف کی ریسپی سے، تو بڑے اچھے مسالے تھے اور بڑا اچھا ٹیسٹ آ رہا تھا ان کا کھانوں میں۔ تو کھانا میرا ریڈی ہو گیا، اور یہاں نیکسٹ جو ہے نا وہ ایک دن پہلے میں نے بنایا ہوا تھا پلاؤ، تو یہ بھی عید والے گوشت کا ہی بنایا ہوا تھا، اور بہت بہت مزے کا بنا تھا۔ اور بیف پلاؤ کی جو ٹیسٹ ہے نا، جو مزہ ہے، وہ کبھی بھی برائلر چکن کے پلاؤ میں نہیں آ سکتا۔ جتنا اچھا مرضی بنا لیں چکن کا پلاؤ، لیکن وہ بیف پلاؤ کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتا۔ اب مجھے لگتا ہے چکن کی صرف بریانی اچھی بنتی ہے، میری امی لوگوں کے گھر میں تو بریانی کے لیے مسٹ ہے کہ چکن ہی ہو، وہ لوگ بیف اور مٹن کی بریانی بالکل نہیں بناتے ہیں۔ اس دفعہ ماشاءاللہ ان کے اپنے گھر میں 2 بکرے تھے، لیکن وہ لوگ بریانی کے لیے جو ہے نا وہ لازماً چکن یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اپنا سیلڈ کا بول تیار کر رہی تھی ساتھ میں کھانے کے لیے۔ تو بس یہی ہے میری آج کی روٹین، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔